एंड दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन को लेकर कि सीआईएसएफ फायरमैन की आप लोगों की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि भाई हमारी एग्ज़ाम डेट कब आएगी, हमारा एग्ज़ाम कब होगा और सिलेबस क्या है, कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को A to Z जानकारी मिलने वाली है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है कब से होने वाला है, आप लोगों का एग्ज़ाम कब से होने वाला है और कट ऑफ आप लोगों की कितनी इस बार जा सकती है। और 2023 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप लोगों की कट ऑफ कितनी गई थी। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे वो एग्ज़ाम को लेकर एग्ज़ाम आप लोगों का कब से होगा और आप लोगों का मेन चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों का सिलेबस क्या है। क्योंकि अगर आप लोगों को सिलेबस के बारे में पता नहीं रहेगा क्या सिलेबस हमको क्या क्या पढ़ना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके। तो सबसे पहले हम आप लोगों को सिलेबस बताते हैं, आप लोगों का सिलेबस यहाँ पर क्या रहने वाला है जिससे आप लोगों का 100% वाइज सिलेक्शन हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सिलेबस दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करें सीआईएसएफ फायरमैन है आप लोगों का सिलेबस यानी कि क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करें 2026 की, यानी 2026 में सीआईएसएफ फायरमैन में क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, वो सभी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें टोटल क्वेश्चन आप लोगों के 100 रहने वाले हैं। कितने टोटल क्वेश्चन? 100। और मार्क्स की बात करें यानी कि टोटल 100 नंबर का रहने वाला है, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहता है। ऐसे आप लोगों के 100 क्वेश्चन 100 नंबर के यहाँ पर हो जाते हैं। अब सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सेक्शन कितनी 4 सेक्शन यहाँ पर रहने वाले हैं। कितनी 4 सेक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें आपको, नेगेटिव मार्किंग। आप लोगों ने बहुत परेशान हो रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो बता दें इस एग्जाम में आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है, यानी कि 0 नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल 0। तो हम बता दें आप लोगों का अगर ऐसा हो रहा है और आप लोगों को 80 क्वेश्चन आ रहे हैं और 20 नहीं आ रहे हैं तो आपको ये 20 छोड़ के नहीं आने, आप लोगों को सभी यानी कि 100 के 100 आप लोग अटैम्प्ट करके आने, यानी कि 100 के 100 आप लोगों को क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के सेक्शन कौन कौन से रहते हैं। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चूज कर सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। नेक्स्ट है मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। हिंदी या इंग्लिश कितने 25 क्वेश्चन, 25 मैथ की, 25 रीजनिंग की और जीके जीएस के 25। ऐसे आप लोगों को कितने 100 क्वेश्चन हो जाता है, 25, 50, 75 और 100, यानी कि टोटल जो है आप लोगों का एग्जाम 100 क्वेश्चन का रहने वाला है। और हर एक क्वेश्चन कितने 1 नंबर का, तो टोटल कितने 100 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन वो एग्जाम आपका रहता है। तो अब बात करें आप लोगों को, जैसे कि हिंदी है, हिंदी में आप लोगों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हिंदी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जीके जीएस में क्या क्या पढ़ना है, ये आप लोगों को बताते हैं। तो अब बात करें हम सबसे पहले हिंदी में कि हिंदी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सॉरी, यहाँ पर 25 होंगे। हिंदी में आप लोगों को सबसे पहले पढ़नी है वर्तनी। वर्तनी क्वेश्चन यहाँ पर कम से कम 2 या 3 प्रश्न आते हैं वर्तनी से, तो भाई 100% आते हैं। और बहुवचन यानी कि एक वचन बहुवचन कौन से हैं ये भी आता है। मुहावरे और लोक उक्तियाँ, ये तो आप लोग भाई पढ़ने हैं। इससे तो 1-2 क्वेश्चन 100% आने, इससे और इससे, ये तो 2-4 क्वेश्चन ही समझिए पक्के होगा। और बहुवचन से एक क्वेश्चन आ सकता भी और नहीं भी आ सकता है। अब बात करें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे भी एक प्रश्न आना तय है। बात करें विलोम शब्द, विलोम शब्द से भी एक प्रश्न आ सकता है। पर्यायवाची शब्द, इससे और इससे दोनों में से मिलाकर कम से कम एक इससे या एक इससे तो आना 100% तय है। अब बात करें कहावतें और लोक उक्तियाँ, इससे भी एक प्रश्न आएगा। अब बात है संधि और विच्छेद, इससे भी। क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, ये तो आप लोग भाई 100% पढ़ना है। रस, छंद, अलंकार, इससे एक प्रश्न, तीनों से मिलकर एक प्रश्न आ सकता है। हो सकता है एक एक आ जाए, ये समझिए 3 प्रश्न आने की संभावना है, मतलब आ सकते हैं। अब बात करें गद्यांश, गद्यांश के तो भाई 5 प्रश्न आते हैं। तो ये समझिए अगर आप लोग हिंदी में ये सब इतने सिर्फ 11 ही, ज़्यादा हमने नहीं लिखे, सिर्फ अगर आप लोग 11 टॉपिक ही पढ़ लेते हैं तो 100% आप लोग भाई एग्जाम तो क्लियर आराम से आप लोग कर देंगे। 100% की बात कर रहा हूँ, 100% एग्जाम क्लियर कर देंगे। और हिंदी में तो पूरे कर देंगे सिर्फ इतने ही टॉपिक को पढ़ के। इसलिए मैंने उतनी जितनी इंपॉर्टेंट है हिंदी में वही टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। जितने भी टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं ये समझिए वो सभी टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लिखे हैं, जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं वो मैंने यहाँ पर लिखे ही नहीं है। तो सभी टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। रीजनिंग की बात करें तो सादृश्यता यानी कि एनालॉजी पढ़ सकते हैं। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, इससे तो भाई दोनों से 100% आने क्वेश्चन। ये समझिए जितने भी टॉपिक लिखे हैं उनसे 100% जैसे तैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सीरीज से भी आएगा, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, दिशा और दूरी, इससे तो 100% तय है। इनसे यानी कि समझिए जितने भी टॉपिक यहाँ सभी से आएगा। अब बात करें बैठक व्यवस्था, क्रम व्यवस्था और न्याय वाक्य, यानी कि कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ऐसे वाले प्रश्न आते हैं, वो भी 100% आना तय है। ये समझिए जितने लिखे सभी आएंगे। वैनारिक, इससे भी आ सकता है, ज़्यादातर आएगा ही। और नॉन वर्बल की बात करें, नॉन वर्बल में आपको दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, छिपी हुई आकृति, कागज काटना मोड़ना और आकृति पूरी करना, इतने आप लोगों को अगर आप इतने टॉपिक पढ़ लेते हैं रीजनिंग में तो ये समझिए 100% आप लोगों का भाई रीजनिंग में तो पूरी करके आने वाले सिर्फ इतने ही टॉपिक।
मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे, ये समझिए कितने 11 टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं और 11 ही हिंदी के थे। 11 दूनी 22 टॉपिक आप लोगों को करनी है 100%। अगर आप लोगों को रीजनिंग में से और हिंदी में पूरी में तो पूरी करनी है तो इतना तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना मैथ का। मैथ में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। मैथ में बात करें तो आप लोगों को संख्या पद्धति यानी कि संख्या प्रणाली पढ़नी है, सरलीकरण, एलसीएम और एचसीएफ। ये भाई जितनी भी मैं टिक लगा रहा हूँ 100% आपको पढ़ने हैं। टिक या जितनी भी यहाँ पर लिखे हैं सभी पढ़ने हैं। अब बात करें परसेंटेज, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। परसेंटेज तो भाई पढ़ना ही है। लाभ और हानि और छूट ये भी पढ़ना है। अनुपात और समानुपात ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। औसत, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये भी पढ़ना है। समय और कार्य तथा पाइप और टंकी ये तो एक ही चीज़ होता है। समय और कार्य या फिर पाइप और टंकी एक ही चीज़ हो जाती है, ये भी पढ़ना है। समय, गति और दूरी और साझेदारी, नाव और धारा और क्षेत्र मिति में आप लोगों को अगर टाइम मिले तो पढ़ सकते हैं। मेंसुरेशन 2D यानी कि 3D, 2D या 3D। लेकिन क्षेत्र मिति में ये जरूर पढ़ना, वृत्त, आयत, वर्ग, त्रिभुज, बेलन, शंकु, क्षेत्रफल और आयतन, इनके जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं यानी कि फार्मूला, इनके आप लोगों को भाई फार्मूला जरूर पढ़ने हैं। अगर कुछ पढ़ पाए ना पढ़ पाए क्षेत्र मिति में, वृत्त, आयत, वर्ग, त्रिभुज, बेलन, शंकु, क्षेत्रफल और आयतन, इनके आप लोगों को जितने भी फार्मूला हैं वो आप लोगों को पढ़ने हैं। बस इतनी सी आप लोगों का खेल हो जाएगा। ये समझिए जो जो मैंने बताया हिंदी, मैथ और रीजनिंग में जितनी भी टॉपिक आप लोगों को बताए हैं सभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर सभी कर ली तो ये समझिए एग्जाम तो आपका भाई 100% निकलना तय है। क्योंकि रीजनिंग में आप लोग जितने मैंने टॉपिक बताए, कितने 11 टॉपिक बताए, 11 को पढ़ ली, उन्हीं से आप लोगों को सेम टू सेम जैसे तैसे उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो 11 टॉपिक रीजनिंग के, 11 हिंदी के और 13 ये, तो ये समझिए ये 8 टॉपिक आप लोग भाई 100% करने, छोड़ने बिल्कुल नहीं है। तो बात करें जी के जीएस में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक अपना जी के जीएस में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। और ये बता रहा हूँ जितने भी टॉपिक लिखे इतने आप लोगों ने पढ़ लिया। जी के जीएस में आप लोग भी आउट ऑफ आप नहीं, जैसे कि 25 आते हैं तो 25 में से कम 20 तो आप लोग 100% करके आने वाले हैं। तो जी के जीएस में आप लोगों को पढ़ना है भारत और उसके पड़ोसी देश, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, ये वगैरह जितने भी आस पड़ोस के देश हैं वो आप लोग को 100% पढ़ने हैं। उनकी सीमाएं, राजधानियाँ, मुद्राएं, ये तो आप लोगों को भाई करके जाने हैं। इनसे एक ना एक प्रश्न आप लोगों को जरूर देखने के लिए मिलेगा। अब नेक्स्ट है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। इसमें आप लोगों को पढ़ने मुख्य अनुच्छेद, राष्ट्रपति, संसद, मौलिक अधिकार और प्रधानमंत्री, इससे जितने भी अनुच्छेद हैं वो आप लोगों को इन सबसे टॉपिक पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है आपका प्राचीन इतिहास यानी कि भारतीय इतिहास में आप लोग पढ़ना आधुनिक इतिहास। ये आधुनिक इतिहास में गांधी युग, स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट है प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य, गुप्त वंश, ये सब जितने भी वंश हैं यहाँ पर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है प्रमुख युद्ध। ये प्रमुख युद्ध आप लोगों को भाई पढ़ के जाना है और मध्यकालीन भारत भी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है भूगोल में नदियाँ, पहाड़, राष्ट्रीय उद्यान, फसलें, खनिज, इतना अगर पढ़ लेंगे भूगोल में काफ़ी है। नदियाँ, पहाड़, राष्ट्रीय उद्यान, फसलें और खनिज काफ़ी है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना, तो भाई सभी को पढ़ के जाना है। इससे 100% एक प्रश्न मिलने वाला है। पंचवर्षीय योजना, बजट की बुनियादी बातें और बैंक यानी कि आरबीआई की जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं सभी पढ़ने हैं। आरबीआई के बारे में पूरा पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान में भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, ये तो पढ़ता है। और बेसिक विषय पढ़ लें जैसे विटामिन, बीमारियां, मात्रक आदि, इतनी जैसे हो सकती है। सामान्य विज्ञान में काफ़ी है इतना ही। नेक्स्ट है स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा रोल इसी का रहता है। स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा आती है। स्ट्रेटजी में पढ़ने स्ट्रेटजी की सबसे ज़्यादा प्रश्न स्ट्रेटजी से आते हैं। तो स्ट्रेटजी में आप लोगों को पढ़ना भारतीय शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, उनके कलाकार, ये तो आप लोगों को भाई पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है प्रमुख त्योहार और मेले, ये भी पढ़ के जाना है। वादक और वाद्य यंत्र, महत्वपूर्ण दिवस और पुस्तकें, लेखक, ये भी पढ़ना है। नेक्स्ट है खेल कूद, पुरस्कार, कप, खिलाड़ियों की संख्या, आगामी खेल, ओलंपिक, पैरालंपिक, ये तो आप लोग भाई पढ़ के जाना। ओलंपिक और पैरालंपिक तो बहुत जरूरी है, इनसे भाई एक प्रश्न तो 100% मिलने वाला है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसमें जैसे कि आपको यूएन यानी कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, नाटो, ब्रिक्स, G20, सार्क, ये आसियान, ये सब जितने भी संयुक्त राष्ट्र हैं यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि जितने भी संगठन हैं सभी आप लोगों को पढ़ के जाने। इनकी स्थापना कब हुई, इनके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कब स्थापना हुई, ये तो आप लोग पढ़ के जाना ही है। अब बात करें राष्ट्रीय संगठन में आपको RBI, SEBI, इसरो, DRDO, UPSC, नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन, इतने बारे में पढ़ लेंगे काफ़ी है। इनकी देखो स्थापना, मुख्यालय और वर्तमान अध्यक्ष, ये आप लोगों को भाई पढ़ के जाना है।
नेक्स्ट है प्रमुख मंदिर और स्मारक। मंदिर स्मारक पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेना, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है भारत और विश्व में प्रथम, यानी कि भारत और विश्व में कौन प्रथम है हर चीज़ में। नेक्स्ट है जनगणना, तो पढ़ना ही है। जनगणना से 2 प्रश्न 100% मिलने वाले हैं। जनगणना 2011 की 100% पढ़ना ही है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण अनुच्छेद, 1 से लेकर 51 तक तो पढ़ने ही सभी को, जितने भी अनुच्छेद हैं आने चाहिए। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, आपातकाल, संशोधन, SC यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है संविधान के स्रोत, यानी कि कौन सी चीज़ किस देश से ली गई, ये भी पढ़ना है। नेक्स्ट प्रमुख संशोधन है, जितने भी संशोधन हुए वो भी पढ़ना है, कौन सा संशोधन कब हुआ, कैसे हुआ। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए भारत की नदियाँ और बांध, उनकी सहायक नदियाँ, ये भी पढ़ना है। नेक्स्ट है पहाड़ और दर्रे, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक प्रश्न मिलने वाला है। नेक्स्ट है केंद्रीय योजनाएं, जैसे PM किसान, आयुष्मान भारत आदि, जितने भी केंद्रीय योजनाएं वो भी पढ़ लेना। नेक्स्ट है नियुक्तियां और पुरस्कार। इतना अगर आप लोग GK GS में पढ़ लेते हैं, GK GS में इतना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी हो जाता है। अगर इतना पढ़ते हैं तो कम से कम 25 में से 22 या 30 तो आप लोग आराम से भाई कर देंगे। 22 या 30 100% करके आने वाले हैं। और जितने भी टॉपिक मैंने आप लोगों को बताए, सभी टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर इतने ही टॉपिक आप लोगों ने कर लिए तो ये समझिए 90+ आप लोग यहाँ पर स्कोर करके आने वाले हैं। 90+ आराम से आप लोग यहाँ पर कर देंगे। एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए भाई GK GS की टॉपिक वाइज प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। एक ई बुक हमने तैयार करी है जिसमें GK GS की पूरी भाई ई बुक दिए गई है, यानी कि टॉपिक वाइज। जैसे पहला भारतीय इतिहास, ये इतिहास, वो इतिहास, अर्थव्यवस्था, यानी कि सभी की टॉपिक वाइज यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। टोटल कितने 4000 प्रश्नों की भाई एक ई बुक तैयार करी है। अगर आप लोगों को ये ई बुक चाहिए तो 79 067 61 277 पर मैसेज करिए। इसी व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, जिसका प्राइस मात्र 49 है। अगर आप लोगों ने ये पढ़ लिए तो 100% गारंटी है आप लोग कम से कम 22 या 30 प्रश्न आप लोग करके आने वाले हैं। 22-30 प्रश्न सिर्फ आप लोगों के इसी ई बुक से तैयार हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, 79 067 61 277। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज डालिए। सिर्फ आप लोगों को लिखना है GK GS ई बुक, और आप लोगों के पास GK GS की ये बुक मिल जाएगी। जल्दी से जाकर मैसेज करिए। और अब बात करें आप लोगों के एग्ज़ाम की, यानी कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो एग्ज़ाम की बात करें, आप लोगों का अभी जून चल रही है, तो जून में तो आप लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। जून के बाद आप लोगों का जुलाई, ये समझिए आप लोगों को 10 जुलाई तक आप लोगों को 100% पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी आप लोगों का एग्ज़ाम कब होने वाला है। ये समझिए 10 जुलाई तक का इंतजार करिए। और आप लोगों को इंतजार नहीं करना, आप लोगों को भाई पढ़ते रहना है। अगर आप लोग अभी से पढ़ने लगेंगे तभी आप लोग भाई सिलेक्शन ले पाएंगे। अगर अभी से आप लोग आलस में रहे तो भाई कुछ नहीं होने वाला है। तो ये समझिए आपको 10 जुलाई तक आप लोगों को 100% पता चल जाएगी आप लोगों की एग्जाम डेट कब रहने वाली है। तो अगर आप लोगों को ई बुक चाहिए, इस नंबर पर जल्दी से जाकर कॉन्टैक्ट करिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।